अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट करते हैं। तो इसके अंदर हमें सर्कल की एक इक्वेशन फाइंड करनी है। वो जो सर्कल है वो इस पॉइंट में से पास कर रहा है, उसका रेडियस 2 है और इस लाइन के ऊपर उस सर्कल का सेंटर है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि सपोज हमारे पास ये एक सर्कल है। इस सर्कल का जो रेडियस है आर वो 2 के इक्वल है और ये सर्कल जो है एक पॉइंट में से पास कर रहा है। वो फर्ज करें ये पॉइंट है -3, 1 और जो सर्कल का सेंटर है वो इस लाइन के ऊपर है। तो हम इस लाइन को अगर इस तरीके से बना लें, ये वो लाइन है 2x - 3y + 3 इज इक्वल टू 0। तो इस लाइन के ऊपर इसका सेंटर लाई कर रहा है, जिसको हम h, k कह सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, हम यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे h और k की। वो कैसे निकालेंगे? सेंटर से इस पॉइंट ए का डिस्टेंस निकालें। तो वो ये होगा सी ए डिस्टेंस, जो कि किसके इक्वल होगा? रेडियस के। सेंटर से लेके किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है वो किसके इक्वल होता है? रेडियस के। तो इसका हम डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं h और c और a के ऊपर। x2 माइनस करेंगे x1 तो प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर है, प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और ये इसका स्क्वायर रूट होगा, इज इक्वल टू r क्या है? 2। हमने ये जो सेंटर है h के और जो हमें पॉइंट गिवन है उनके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाया और उसको रेडियस के इक्वल रख दिया। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर ले लें तो ये बन जाएगा h + 3 स्क्वायर प्लस k - 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 होगा। ये स्क्वायर ओपन करें, यह आ जाएगा a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab और यहाँ पे बन जाएगा a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab इज इक्वल टू 4। h स्क्वायर + k स्क्वायर + 6h - 2k और क्या बनेगा? 9 + 1 10, 10 माइनस इधर आके -4 होगा तो 6 बच जाएगा इज इक्वल टू 0। अच्छा, एक ये इक्वेशन बन गई। अब हमें एक और इक्वेशन चाहिए h और k में। हमें पता है कि जो सेंटर है, सर्कल का जो सेंटर है एच के, वो किस पे लाई करता है? लाइज ऑन, इस लाइन पे लाई करता है 2x - 3y + 3 इज इक्वल टू 0। सर्कल का जो सेंटर है वो इस लाइन के ऊपर लाई करता है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। इसमें पुट कर दें इस लाइन के अंदर 2h - 3k + 3 इज इक्वल टू 0। इस लाइन पे लाई करेगा तो इसको इसके अंदर पुट कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब इन दोनों को सॉल्व करके h और k की वैल्यू निकालनी है। देखें यहाँ पे h और k लीनियर है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक है। तो क्या तरीका होता है? यहाँ से वैल्यू निकाल लें। 2h इज इक्वल टू 3k - 3 और h क्या आएगा? 3k - 3/2। ये h की वैल्यू है। इसको पुट कर दें, पुट इन 1। क्या बनेगा? h स्क्वायर 3k - 3/2, इसका स्क्वायर आ जाएगा h स्क्वायर। इसके बाद आएगा प्लस k स्क्वायर, फिर प्लस 6 h आएगा। तो ये आ जाएगा 3k - 3/2 -2k + 6 इज इक्वल टू 0। ये हमने h और k की, यहाँ पे h की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी, k वैसे ही रहेगा।
अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो अब सिस्टम सारा के में आ गया, तो यहाँ से के की वैल्यू हमें मिलेगी। अच्छा, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ पे, तो ये बनेगा, इसका पहले स्क्वायर ओपन करें, यहाँ पे 9k² प्लस 9 a² प्लस b² -2ab जब करेंगे -2 × 3 6, और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18k a² प्लस b² -2ab। अच्छा, नीचे क्या है, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, प्लस k², ये कैंसिल होगा, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 9k और -9 -2k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 4 के साथ हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि देखें यहाँ पे 4 डिवाइड कर रहा है, तो ये 4 के साथ सबको मल्टीप्लाई कर दें, ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 9k² प्लस 9 -18k, यहाँ पे 4 के साथ करेंगे तो 4k², यहाँ पे 4 के साथ करेंगे 36k और -36 -8k और प्लस 24, 4 के साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36 बनेगा, ये 8 आएगा और ये 24। अब ये 9k² और 4k² क्या बन जाएगा, 13k², और k में क्या आ रहा है, अगर देखा जाए तो ये दोनों टर्म जो है ये नेगेटिव हैं, ये बन जाएगा -26। ठीक है, -18 और -8 -26, तो प्लस 36 है, तो बाकी बच जाएगा प्लस 10k, और कांस्टेंट में क्या बचेगा, कांस्टेंट में हमारे पास है 9 और 24, ये प्लस में है, ये बन जाएगा 33 और -36, तो -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इस तरीके से हमारे पास ये 9 4 13 आ जाएगा। के अंदर जो है वो कितनी टर्म थी, 1 2 3, इनको भी सॉल्व कर लिया। अब इसके फैक्टर बनते हैं, मल्टीप्लाई करने से 39 आए और 10 आए, तो हम किसको किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 39 और 10, तो इसके फैक्टर हम बनाते हैं 13k² प्लस 13k -3k -3 इज इक्वल टू 0। क्या फैक्टर हमने बनाए हैं, हमने फैक्टर बनाए हैं यहाँ पे 13 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 39 भी आ जाएगा और 10 भी आ जाएगा। 13 के कॉमन लें, k प्लस 1, -3 कॉमन लेंगे तो k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से k प्लस 1 कॉमन लेंगे तो 13k -3 इज इक्वल टू 0। तो क्या वैल्यूज़ आ रही हैं, k की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, k इज इक्वल टू -1 एंड k इज इक्वल टू 3/13। ये हमारे पास k की दो वैल्यूज़ आई हैं। तो अभी हम ऐसा करते हैं कि हम h की वैल्यू निकालेंगे। तो ऐसा ये जो है इसकी वैल्यू पुट करते हैं, कहाँ पे पुट करेंगे आप, यहाँ पे 3 में पुट कर दें। तो 3 हमारे पास क्या है, 3 है h इज इक्वल टू 3k -3/2, ये 3 है। इसके अंदर पुट करें, पहले k इज इक्वल टू 1, पुट k इज इक्वल टू -1 इन 3, तो h आ जाएगा 3 इंटू k की जगह पे -1 -3/2, h आएगा -3
-3/2, h इज इक्वल टू -6/2, तो h क्या आ जाएगा -3। ठीक है। अच्छा, अब हम कह सकते हैं हम दूसरी वैल्यू भी निकाल लेंगे, इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो ये ऐसा हो जाएगा कि हमारे पास जो सेंटर है जो कि h, k था, उसकी वैल्यू क्या आ गई है, h की वैल्यू -3 आई, कब, जब k की वैल्यू क्या रखी -1, और r क्या था, r हमारे पास है 2, हमें रेडियस गिवन था। हमने सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी थी, तो वो कैसे फाइंड होगी, ये जो स्टार्ट पे हमारे पास है यहाँ पे पुट कर दें आप h और k की वैल्यू। ठीक है, इसके अंदर पुट कर दें या 1 में पुट कर दें, तो ये आ जाएगा सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म जो है उसको लिखें, क्या थी, x माइनस एच स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर, इसमें पुट कर दें। x माइनस एच क्या है -3, तो वो हो जाएगा +3 का स्क्वेयर, प्लस y माइनस के क्या है यहाँ पे -1, तो वो भी क्या हो जाएगा +1 स्क्वेयर, इज इक्वल टू r क्या था 2 का स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा x स्क्वेयर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 6x प्लस 2y, 9 प्लस 1 10, इसको माइनस करेंगे तो +6 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन आई है। एक और इक्वेशन भी हम फाइंड करेंगे, वो आप खुद कर सकते हैं। वो क्या है कि के की अगर ये वाली वैल्यू जो है हमारे पास, जो दूसरी वैल्यू थी के की, वो कौन सी वैल्यू थी, ये देखें ये वाली 3/13, अगर इसको भी हम यहाँ पे पुट करेंगे के की जगह पे, तो एक और एच की वैल्यू आ जाएगी, तो हमारे पास एक और इसका सेंटर बन जाएगा। तो उसको दोबारा यहाँ पे पुट करके तो इस तरीके से ये क्वेश्चन किया जा सकता है।